डियर लर्नर, आज के डेट में अगर हम बेरोजगारों की संख्या देखें हमारे देश में, तो ये लगभग 5 करोड़ के आसपास बेरोजगारों की संख्या है, जो बहुत ज़्यादा है। क्या रीजन है इसके पीछे? इतनी ज़्यादा बेरोजगारों की संख्या के पीछे क्या रीजन है? क्या इसके पीछे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है, क्वालिटी एजुकेशन की कमी है, कि क्वालिटी एजुकेशन के कमी के चलते इतना ह्यूज नंबर्स में बेरोजगारों की संख्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या है? क्या रीजन है इसके पीछे? तो आज के इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन किसे हम कहते हैं, और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारों की संख्या क्यों है ना। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं, बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन हम किसे बोलते हैं, है ना। व्हाट एग्जैक्टली क्वालिटी एजुकेशन? तो ये जो टर्म है क्वालिटी, है ना, ये जो क्वालिटी है, क्वालिटी को जब भी डिफाइन किया जाता है, जब भी परिभाषित किया जाता है, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक या सेट ऑफ फीचर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी सिस्टम, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी प्रोडक्ट, है ना, किसी भी प्रोडक्ट। तो सेट ऑफ जो फीचर्स होता है ना, सेट ऑफ फीचर्स होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिटी बोलते हैं, है ना। क्वालिटी इन एजुकेशन, हम क्वालिटी इन एजुकेशन, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्वालिटी है नहीं है या नहीं, उसमें गुणवत्तापूर्ण है या नहीं। क्या वो एजुकेशन सिस्टम जिसमें हजारों आईएएस बनाते हैं, आईपीएस बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, हम उसको क्वालिटी एजुकेशन बोलेंगे? या लाखों जजेस बनाते हैं, उसको हम क्वालिटी इन एजुकेशन बोलेंगे? या आईपीएस बनाते हैं, उसको हम क्वालिटी इन एजुकेशन बोलेंगे? इंजीनियर बनाते हैं, इसको हम क्वालिटी एजुकेशन बोलेंगे? आखिर क्वालिटी इन एजुकेशन हम किसको बोलेंगे? या फिर हजारों बेरोजगार दिन ब दिन पैदा हो रहे हैं, उसको हम क्वालिटी एजुकेशन बोलेंगे? आखिर है क्या? एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी इन एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में। क्या क्वालिटी एजुकेशन इज ऑन दैट फोकसेस ऑन द होल चाइल्ड, द सोशल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड ईच स्टूडेंट regardless of gender, race, ethnicity, socio-economic status or geographical location. It prepares the child for life, not just for testing. मतलब इसमें, इस डेफिनेशन से बहुत क्लियरली स्टेटेड है कि हम क्वालिटी एजुकेशन किसको बोलेंगे। तो बाय द क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए एक स्टूडेंट में, एक बच्चे में क्या करना है? सोशल डेवलपमेंट करना है, सामाजिक विकास करना है ना। एक बच्चों के अंदर सोशल डेवलपमेंट हो, बच्चा सोसाइटी में, चूंकि बच्चे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है ना, सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है या कोई स्टूडेंट है जो बाहर में पढ़ के आया है ना, उन्होंने पीएचडी किया, आईएएस बन गया, लेकिन उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है ना, किसी के साथ ना उठना ना बैठना, या किसी के इमोशंस में शामिल होना, किसी के सिंपैथी में शामिल होना, किसी के सुख और दुख में शामिल होना। वो अगर अपने आप को समाज का पार्ट नहीं मानता है, तो उस एजुकेशन का क्या मतलब, है ना, उस शिक्षा का क्या मतलब? तो बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन एक स्टूडेंट के अंदर क्या करना है? सोशल डेवलपमेंट करना, इमोशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन के जरिए, और क्या करना है? इमोशनल डेवलपमेंट करना है ना। कोई अगर दुख में है तो उसके दुख में हमें हमारी एम्पैथी जो है होना चाहिए, हमारी सिंपैथी होनी चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए, है ना। तो इमोशनल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इमोशनल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या करना है? इमोशनल डेवलपमेंट में भी क्या करना है? फोकस करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फिजिकल डेवलपमेंट, है ना, फिजिकल जो हमारी फिजिक्स है ना, हमारी जो बॉडी पार्ट्स है ना, हम चूंकि ये कहा जाता है कि जो स्वस्थ शरीर है वो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है ना। मीन्स कि हमारी हेल्दी बॉडी रहेगा तभी हमारी हेल्दी माइंड रहेगा। तो हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, और एजुकेशन के जरिए फिजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम मतलब जो है एजुकेशन दे रहे हैं लेकिन बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं, तो बीमार हो जाएगा ना। देखे होंगे बहुत लोग का हेल्थ बहुत ख़राब रहता है, माल न्यूट्रिशंस का शिकार हो जाता है, बहुत पतले होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो ये क्या है? एजुकेशन के जरिए हमें उसकी हेल्थ में फोकस करना पड़ेगा, इस द प्रियोरिटी, याद रखिएगा, है ना। एंड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जरिए इंसान को लॉजिकल बनाना है, इंसान को क्रिएटिविटी बनाना है, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है ना, उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना है, उनके अंदर रैशनैलिटी डेवलप करना है ना। कॉग्निटिव लेवल पे बच्चे क्या हो? डेवलप करें। तो एजुकेशन कई सारे एस्पेक्ट्स में फोकस करता है, एक एस्पेक्ट्स में नहीं, कई सारी एस्पेक्ट्स में फोकस करता है। अगर इन सारी एस्पेक्ट्स में एजुकेशन सिस्टम फोकस करता है और वो कामयाब हो जाता है बच्चों के अंदर इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करने में, तब हम इसको
क्वालिटी एजुकेशन बोलेंगे, है ना। क्या क्वालिटी एजुकेशन इज वन दैट फोकसेस ऑन द होल चाइल्ड, है ना, पूरी बच्चों पे फोकस करता है ना, उसका सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। एंड लास्ट टर्म जो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम्स को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन सिस्टम नहीं बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मेन को, है ना, मतलब पुरुष को एजुकेशन देने को प्रमोट करता है या सिर्फ उसी को एजुकेशन देते हैं। ऐसा एजुकेशन सिस्टम्स को हम प्रमोट नहीं करेंगे। दूसरी, रेस के बेस पे, इथनिसिटी के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसको हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं बोलेंगे, है ना। ये एक डेफिनेशन था जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। एक अनदर डेफिनेशन देखिए कि अनदर डेफिनेशन क्या कहता है कि अ गुड क्वालिटी एजुकेशन इज वन दैट प्रोवाइड्स ऑल लर्नर विद कैपेबिलिटी दे रिक्वायर टू बिकम इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मैंने शुरू में कहा कि हमारे देश में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके पास कोई जॉब नहीं है। क्या ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है? यस, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ही कमी है जिसकी वजह से 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ही आपको इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव बनाएगा, आपको कमाना सिखाएगा, आपके अंदर स्किल डेवलप करेगा, आपके अंदर एबिलिटी डेवलप करेगा, आपके अंदर नॉलेज डेवलप करेगा, आपके अंदर इंफॉर्मेशन डेवलप करेगा, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, आप मैनेजर बन सकते हैं, आप सुपरवाइजर बन सकते हैं, आप किसी इनोवेटिव काम कर सकते हैं, है ना, आप कंपनी खोल सकते हैं, आप दुकान चला सकते हैं, मतलब दुकान मतलब बड़े बड़े बिजनेस कर सकते हैं आप। कैसे? एजुकेशन। तो अगर कोई, मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं और 10 साल तक अगर एजुकेशन दिया जाता है, 20 साल तक अगर एजुकेशन दिया जाता है और उस एजुकेशन हासिल करने के बाद, उसको प्राप्त करने के बाद आप जो है इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं होते, आप अर्निंग नहीं करना सीखते हैं या अर्निंग नहीं कर पाते हैं, तो हम तो बोलेंगे कि एजुकेशन सिस्टम्स का ये कमी है। बिकॉज ऑफ रीजन दैट द मेन एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है वो उद्देश्य ही होता है कि आपको इस काबिल बनाना ताकि आप इस एजुकेशन से क्या कर सके, अर्न कर सके, है ना, क्या कर सके, अर्न कर सके। तो इकोनॉमिकल तौर पे आपको क्या करना है, डेवलप करना है। एंड डेवलप सस्टेनेबल लिवलीहुड, कंट्रीब्यूट टू पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड इनहांस इंडिविजुअल वेलबींग, है ना। एक इज्जत की जिंदगी आप जी सके, एक समृद्ध जिंदगी आप जी सके, इसलिए एजुकेशन आपको दिया जाता है। इज्जत वाली जिंदगी आप जी सके इसलिए आपको एजुकेशन दिया जाता है ना। और क्वालिटी एजुकेशन हम इसको भी बोलेंगे, जैसे बहुत लोग डॉक्टर बन गए, IAS बन गए, IPS बन गए, है ना, लेकिन अगर उनके अंदर डेमोक्रेटिक डिसीजंस नहीं है या डेमोक्रेसी का सेंस नहीं है या उनके अंदर पीस का सेंस नहीं है या पीस को प्रमोट करने का सेंस नहीं है, हम उसको, इमोशंस नहीं है, तो उसको हम नहीं बोलेंगे उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन उसमें है। बिकॉज ऑफ रीजन दैट कहता है, क्वालिटी एजुकेशन कहता है कि आपके अंदर ये सारी डेवलपमेंट होनी चाहिए, तब जाके हम इसको क्या बोलेंगे, क्वालिटी एजुकेशन बोलेंगे, राइट। अगर मैं मान लेता हूँ कि एक मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर, देखिए कितना उनको पढ़ना पड़ता है, और डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होके मैं किसी रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ और मेरे सामने कोई गरीब भूखे तड़प रहा है, हाँ, मैं देख रहा हूँ उसको, है ना, अगर मैं उसको 50 रुपया निकाल के नहीं दे रहा हूँ या खाना उसको नहीं दे रहा हूँ कि लो खा लो बाबा, तो इस एजुकेशन का क्या मतलब, जो दूसरे की भूख को, दूसरे के प्यास को आपको समझ में नहीं है, दूसरे के दर्द को आपको समझ में नहीं है, तो इस एजुकेशन का क्या मतलब। रोड में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके जाति धर्म देखे बिना सबसे पहला मदद आप अगर नहीं करते हैं, तो इस एजुकेशन का क्या मतलब। एजुकेशन कहता है कि इस शिक्षा के जरिए आपके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट करना है ना, तो दैट इज ऑल अबाउट द क्वालिटी एजुकेशन। तो क्या हमारी कंट्री इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है? कहाँ पे गलती है ना, कहाँ पे गलती है, इस पे हम एक अलग वीडियोस पे आपके साथ बात करेंगे कि आखिर क्या रीजंस है जिसकी वजह से, क्या जिस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। बहुत बड़ा क्वेश्चन जो मैंने शुरू में कहा था कि 5 करोड़ के आसपास क्या है, बेरोजगार है। 5 करोड़ के आसपास बेरोजगार, इतनी ज्यादा बेरोजगार क्यों है ना। डिफेक्ट इन द एजुकेशन सिस्टम, डिफेक्ट्स इन द एजुकेशन सिस्टम्स, और ये कोई एक लेवल में डिफेक्ट नहीं है, नॉट ओनली वन सिंगल लेवल, कोई एक सिंगल लेवल पे डिफेक्ट नहीं है,
ये डिफेक्ट्स है हायर टू द लोअर लेवल है, हर लेवल पे डिफेक्ट्स है। देयरफॉर हम जो स्टूडेंट को बाहर कर रहे हैं, जो यहाँ से पढ़ लिख के स्कूल कॉलेज करने के बाद जो बाहर निकल रहे हैं, उसके पास कोई स्किल्स ही नहीं होते हैं, उसके पास कोई नॉलेज नहीं होती, कोई एबिलिटी नहीं होते हैं कि उनको, क्योंकि देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर कर लीजिए, एक चीज़ बहुत क्लियर कर लीजिए, एजुकेशन को गेन करना इज नॉट टू मीन, एजुकेशन का ये डेफिनेशन नहीं है कि बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन यू विल अचीव अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब, है ना, कि शिक्षा हासिल करने के बाद एक सरकारी जॉब आपको मिलेंगे इसलिए आपको पढ़ाया जाता है, ये नहीं है, ये एजुकेशन का डेफिनेशन नहीं है। हाँ, लेकिन आपको इकोनॉमिक तौर पे प्रोडक्टिव बनाना एजुकेशन की जिम्मेदारी है। अगर इकोनॉमिक तौर पे अगर आपको प्रोडक्टिव नहीं बना पाता है एजुकेशन की, तो एजुकेशन सिस्टम्स की कमी है, ये बात याद रखिएगा, है ना। तो आखिर इतने मास लेवल पे अगर हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या है, तो वो सिर्फ और सिर्फ है कि एजुकेशन सिस्टम्स की कमी, और वो हर लेवल पे, हायर लेवल टू दी लोअर लेवल, एवरी स्टेजेस में। और मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक लेवल पे आपको बहुत एक्सप्लेन करके, एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रही है हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसको बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट में एक सेकंड और सुन लीजिए कि गुणवत्तापूर्ण उस शिक्षा को बोलेंगे जिस शिक्षा के जरिए एक संपूर्ण पुरुष में, एक संपूर्ण स्टूडेंट में सारे तरह का डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, इस तरह की सारी डेवलपमेंट हो। अगर ऐसा डेवलप कर पाता है एजुकेशन सिस्टम, तो इसको हम लोग क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बोलेंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।